गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज की हमारी क्लास जीव विज्ञान की क्लास में टॉपिक प्रकाश संश्लेषण का है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखो, सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण टीचर कई तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन सभी का अपना अपना पढ़ाने का ही तजुर्बा होता है। हम आपको प्रकाश संश्लेषण एक स्टेप से पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप एक बार समझ लेंगे, कभी लाइफ में प्रकाश संश्लेषण नहीं भूलेंगे। बहुत ही इजी और सामान्य शब्दों में प्रकाश संश्लेषण को समझाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि फोटो का मतलब होता है कि ये समझ लीजिए, फोटो एक प्रकाश है। प्रकाश, जैसे आप किसी का फोटो लेते हैं तो उसे क्या प्रकाश से रेजिस जाती है, तभी फोटो खिंचता है। तो इसी प्रकार से फोटो और यहाँ सिंथेसिस। देखो, सिंथेसिस माने जो मतलब होता है, फोटो माने यहाँ प्रकाश होगा, सिंथेसिस माने होता है इकट्ठा करना। सिंथेसिस में कोई भी छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करने से प्रकाश, फोटो और संश्लेषण माने सिंथेसिस। बात समझ आ रही है? फोटो माने प्रकाश, सिंथेसिस माने संश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषित करना, मतलब छोटे छोटे कणों को एक जटिल यौगिक बना देना कहलाता है सिंथेसिस। सरल सरल कणों को इकट्ठा करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करना क्या कहलाता है? सिंथेसिस। आ रही बात समझ में? तो यहाँ बात यह है कि जो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ कणों को या कुछ सरल घटकों को हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने से एक जटिल भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है ना? तो प्रकाश संश्लेषण, जैसे कि आप सही बच्चे जानते हैं, दुनिया में जितने भी पौधे हैं लगभग 99% पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही करते हैं। कहने का मतलब, जितने भी पौधे हैं आपने सभी की देखिए पत्तियां होती हैं, कैसी होती हैं? हरी होती हैं। दुनिया में जितने भी पौधे हैं उनमें जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन पत्तियों के अलावा भी पौधे के कुछ ऐसे भाग हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बच्चों, वो कौन से भाग हैं पता है? जैसे पौधे के तना, पौधे के डंठल। पौधे के तना देखे, पत्ती के डंठल हैं। पत्ती जहां लगती है, पत्ती के क्या होता है? डंठल होता है। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है, ये मान लीजिए ये डंठल हो गया, अब ये पत्ती होगी। अब देखो, ये डंठल है, ये भी पत्तियों का ज्यादातर हरा होता है। जहां भी पौधे का हरा भाग होता है, डंठल हो चाहे तना हो चाहे पत्ती हो, वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। तो इस प्रकाश संश्लेषण का सीधा सा मतलब ये होता है, कि भोजन का निर्माण करना। पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया वो प्रक्रिया करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को पौधे करते हैं, उस प्रक्रिया से क्या बनता है? पौधे का भोजन। वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ओके, अब बात आती है, साहब प्रकाश संश्लेषण है क्या? ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण है क्या? अगर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण है क्या, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर किसी ने आपसे कहा साहब प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है ना? बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर कोई आपसे पूछे साहब प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो पता आप क्या जवाब देंगे? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है ना? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें सूर्य की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है ना?
सिंपली सी बात है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। कन्फर्म, समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं बच्चों पौधे के, देखिए बच्चों बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का मतलब कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी आपको बताया भौतिक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। अब बात करते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है पौधे सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। कब करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में। अब बात करते हैं कि कौन से पौधों को अधिक प्रकाश चाहिए और कौन से पौधों को कम प्रकाश चाहिए। तो आपने देखा होगा, देखो धूप, कुछ पौधों को धूप चाहिए, ज्यादा धूप में लगे होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी भी धूप हो, जैसे आम है, नीम है, बरगद है, जो वृक्ष हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, इन्हें कितनी भी ये होती है धूप में, इनकी क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की किसमें? धूप में। धूप का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रकाश होना, बहुत अधिक धूप होना, ठीक है, बहुत अधिक धूप में ये क्रिया करते हैं। तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं आउटडोर प्लांट्स। मतलब इन्हें आप, आउटडोर का मतलब है इन्हें दरवाजे के बाहर, इन्हें दरवाजे के अंदर नहीं लगा सकते। कहां लगा सकते हैं? दरवाजे के बाहर, खेत में लगा सकते हैं, फील्ड में लगा सकते हैं। इन्हें दरवाजे के अंदर, घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं। इन्हें आउटडोर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटडोर प्लांट। ऐसे पौधों को अधिक धूप की आवश्यकता होती है, जैसे आम, नीम, बरगद, मतलब जो भी वृक्ष हैं बड़े बड़े, उन्हें सब कहां अधिक धूप की आवश्यकता होती है। क्लियर? इन इंग्लिश में बोलते हैं आउटडोर प्लांट्स। दूसरी तरफ आते हैं कि प्रकाश इंडोर प्लांट्स। इन्हें चाहिए थी धूप, इन्हें चाहिए थी प्रकाश। मतलब इन पौधों को क्या चाहिए? इन्हें आप धूप नहीं चाहिए, इन्हें क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश और धूप में डिफरेंस है। प्रकाश वो होता है जो हल्की मात्रा में चाहिए पौधों को, वो कहते हैं प्रकाश, और जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में चाहिए उसे बोलते हैं धूप। ठीक है ना? अगर जो छोटे पौधे मान लीजिए के घर पे फुलवारी लगाते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं इंडोर प्लांट्स। इस प्रकार के जिन्हें प्रकाश चाहिए, मतलब हल्की धूप चाहिए, उन्हें प्रकाश चाहिए, उन पौधों को क्या बोलते हैं? इंडोर प्लांट्स। इंडोर का मतलब क्या है? इन माने अंदर, डोर माने दरवाजा, प्लांट्स माने पौधे। ऐसे पौधे जो इंडोर मतलब घर के दरवाजे के अंदर लगा सके, मतलब नहीं समझे, घर के अंदर लगा सकते हैं। जैसे फुलवारी घर के लगाते हैं, फूल वाली है, और छोटे छोटे पौधे हैं जो घर के अंदर नहीं, सजावटी पौधे लगाते हैं, छत के ऊपर लगा देते हैं, बालकनी में लगा देते हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, गुड़हल है, ये पौधे हैं, ये जो अपने होते हैं इन्हें बोलते हैं इंडोर प्लांट। क्या बोलते हैं? इन्हें घर के अंदर लगा सकते हैं। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए कम, इन्हें चाहिए प्रकाश। क्या चाहिए? इन्हें कम मात्रा में, इन्हें चाहिए तब बड़े वृक्षों को धूप चाहिए, और इन्हें चाहिए प्रकाश। इन्हें बहुत कम मात्रा में प्रकाश चाहिए होता। कितना? बहुत कम। अगर इन्हें थोड़ा भी प्रकाश मिलेगा तो ये अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है ना? क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। देखिए कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें केवल 2% प्रकाश चाहिए। अगर इन्हें अधिक धूप दे तो पौधा जल जाएगा। ठीक है ना? अगर इन पौधों को अधिक धूप दे दी जाए तो वे पौधे क्या होंगे? जल जाएंगे, उनकी पत्तियां जल जाएंगी, लेकिन भोजन नहीं बना पाएंगी। इन्हें चाहिए हल्का प्रकाश, जैसे 2% चाहिए कुछ पौधों को। कुछ पौधे ऐसे होते हैं क्यारी टाइप के, मतलब कि फुलवारी, जिन्हें 5 से 10% धूप चाहिए। कितनी चाहिए? 5 से 10%। 2% वाले भी जो नॉर्मल जाना पौधे होते हैं, हम 2% धूप देते हैं प्रकाश, और जो और ज्यादा बड़े होते हैं पौधे, उन्हें हम 5 से 10% प्रकाश देते हैं। ठीक है ना? तो ये इंडोर, ये घर के अंदर लगाते हैं पौधे, और उन्हें कहाँ लगाते हैं? पौधे घर के बाहर, जैसे बड़े बड़े वृक्ष। ठीक है ना? अब बात पर करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से अवयवों की आवश्यकता होती है। ओके, ठीक, इसे नोट कर लो इतना। देखिए बच्चों, बात करते हैं आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो हमें कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? आप ये तो समझ ही चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? पौधों का भोजन बनाना। वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन से पदार्थों की आवश्यक है, या कौन कौन से घटकों की जरूरत पड़ती है। तो पहली बात है कि हम जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे करते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए पता है? सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब कर सकते हैं पौधे? सूर्य के प्रकाश में। क्लियर? दूसरी चीज क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को
हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ती के हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो अभी आप आपको डिटेल में समझाएंगे। ओके, तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी चीज क्या है? जल। अब बात कैसे ये पदार्थ एक्सेप्ट करते हैं, देखिए पौधे जड़ों के माध्यम से, पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करके और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके, पौधे की जो पत्ती है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर? ओके, तो ये बात समझ में आ गई है? लिख लीजिए, नोट कीजिए, आवश्यक घटक, आवश्यक घटकों को लिख लो। देखिए बात करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि समझाएंगे हम। आप क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ पे आप हेडिंग भी लगा सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, क्रिया विधि। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, किस तरीके से क्रिया होती है देखिए। अब होता क्या है, देखो पत्ती पर आपने देखा है, सबसे पहली बात है पत्ती यहां से देखिए, यहां से तो जल जाएगा H2O, जड़ें जल को अवशोषित करेंगी। देखिए इस तरीके से जड़ें जो जल को अवशोषित करती हैं, इस तरीके से यहां से जल जाता है। देखिए इस तरीके से जल जाता है, किसके? जाइलम के थ्रू। एक पदार्थ होता है इसके अंदर, पौधे के तने में जड़ों में पदार्थ होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। जाइलम पौधे की जड़ों से जल अवशोषित करता है और जल को कहां ले जाता है? देखिए पत्ती तक, ये पत्ती तक पहुंचता है। इस तरफ जा रही है, देखिए ये जाता है, ये पत्ती तक क्या जा रहा है? जल जा रहा है। ये ओव्यूल होकर नीचे से जल, जाइलम के थ्रू जड़ों से जल, ठीक है ना, पत्ती के तने से, इस पाइप से होता, पाइप बोलते तने से होता हुआ पत्ती के प्रत्येक भाग में पहुंच रहा है। क्लियर? अब वायुमंडल से क्या जाएगी? देखिए CO2 गैस। ये वायुमंडल में क्या है? CO2 गैस। क्या है? CO2 गैस। ये वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस। ये देखिए वायुमंडल से क्या लेगी? CO2 गैस। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो बच्चों, इस सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश। सूर्य से क्या आती है? प्रकाश की किरणें। इससे क्या मिलेगी? सौर ऊर्जा। क्या मिलेगी? सौर ऊर्जा। वायुमंडल में कौन सी गैस है? जो वायुमंडल में बहुत सी गैसें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन, बहुत सी गैसें हैं, मतलब अक्रिय गैसें भी हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 गैस को पत्ती के, देखो पत्ती के बीच में, मतलब पूरी पत्ती में एक छिद्र से होती है, इस तरीके से। ऐसे छिद्र से पाए जाते हैं, इन्हें हम होल बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अंग्रेजी में हम इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। और हिंदी में बात करें तो इन्हें बोलेंगे रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। ये देखिए स्टोमेटा है, जो रेड रेड दिख रहे हैं, लाल लाल, ये पत्ती में बच्चों छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। जो पत्ती में छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। रंध्र बोल लो, क्या बोल लो? रंध्र बोल लो या स्टोमेटा बोल लो। हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमेटा। ठीक है ना? अब ये क्या करते हैं? रंध्र करते हैं गैसों का विनिमय। कैसा विनिमय? जैसे वायुमंडल से जो CO2 गैस है, जो वायुमंडल की CO2 गैस है ना, इस गैस को ये अवशोषित करेंगे। कौन अवशोषित करेंगे? कौन अवशोषित करेंगे? रंध्र। रंध्रों के माध्यम, स्टोमेटा के माध्यम से वायुमंडल से CO2 गैस को ऑब्जर्व करेंगे। फिर क्या होगा? और इन्हीं छिद्रों से जब पत्ती भोजन बना लेगी तो इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। मतलब गैसों का विनिमय करना। स्टोमेटा का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे इन्हीं छिद्रों से, इन्हीं स्टोमेटा से, इन्हीं रंध्रों से, और इन्हीं से ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। देखिए ये हमारे क्या है? इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या रंध्र। रंध्र मानिए ये हमारे रंध्र हैं, ये रंध्र हैं या स्टोमेटा बोल सकते हैं। इनका काम क्या होता है? गैसों का विनिमय करना। मतलब गैसों का विनिमय करना। देखिए ये आपके गैसों का क्या करेंगे? विनिमय। गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन गैस को छोड़ेंगे। दिख रहा है? अब होता क्या है,
ये पत्ती के बीच बीच में होते हैं, चारों तरफ होते हैं, पूरी पत्ती पर होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और क्या इनसे लेते हैं? ऑक्सीजन गैस यहां से निकालते हैं। ठीक है ना। जब ये वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस को खींचते हैं तो इनमें स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं स्टोमेटा में लगी होती हैं। ये रक्षक कोशिकाएं गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ग्रहण करते हैं तो इनके स्टोमेटा खुल जाते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा खुल जाते हैं। स्टोमेटा किनारों पर भी बच्चों होती हैं। ये किनारों पर भी स्टोमेटा होते हैं। कहां होते हैं? पत्ती के किनारों पर भी स्टोमेटा होते हैं। ओके, ये तो बना दिए। पत्ती के किनारों पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्लियर? पत्ती के किनारों पर भी स्टोमेटा होते हैं। ये CO2 गैस को ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस को इन्हीं रंध्रों से बाहर निकाल देते हैं। अब एक चीज और होती है, देखिए आपने देखे ये छोटे छोटे से ये छिद्र है, ये मैं छोटे छोटे और दिखा रहे हैं। ये नीले कलर के दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। ये होते हैं पत्ती में धब्बा, इन्हें हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पत्ती में आपने धब्बे से देखे होंगे। पत्ती में धब्बे से देखे हैं? पत्ती को देखना बच्चों, जब आप पत्ती को देखेंगे तो पत्ती में कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पत्ती में कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं। इन धब्बों को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? इन धब्बों को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो पत्ती में धब्बे नजर आते हैं उन्हीं धब्बों में क्या बनता है? भोजन। उसे क्या कहते हैं? पत्ती का किचन हाउस, मतलब किचन समझिए पत्ती का। ठीक है ना। रसोई घर। क्या बोलेंगे? रसोई घर। पत्ती का रसोई घर कौन है? अगर कोई क्वेश्चन पूछे बच्चों, पत्ती का रसोई घर कौन है, क्या बताएंगे? क्लोरोप्लास्ट। ये आपको धब्बे दिख रहे हैं, ये छिद्र है छोटे छोटे से, ये देखिए ये छिद्र हल्के हल्के नीले हैं और इन्हें हम बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट और हिंदी में बात करें तो हरित लवक। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट और हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलेंगे? हरित लवक। इस पत्ती को बना लीजिए पहले। देखिए बच्चों, बात करते हैं, जैसे कि आपने इस चित्र को बना लिया होगा, किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देखिए आपकी जो रंध्र हैं, रंध्रों का काम क्या होता है? रंध्रों का केवल इतना काम होता है गैसों का विनिमय करना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे भोजन बनाने में और ऑक्सीजन गैस को छोड़ेंगे। मतलब गैसों का बदलना, कन्वर्जन करना, मतलब विनिमय। अंग्रेजी बोलते हैं कन्वर्जन करना, हिंदी बोलते हैं विनिमय करना। स्टोमेटा का केवल एक ही काम होता है रंध्रों का, कि गैसों का विनिमय करना। ओके, अब देखो क्रिया कैसे प्रारंभ होती है। परिभाषा इसकी लिखेंगे, हम बोल रहे हैं परिभाषा लिखना। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो लिखिए परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की जड़ें पृथ्वी से या भूमि से लिखना, भूमि से पौधे की जड़ें जल को जाइलम के थ्रू या जाइलम द्वारा, जाइलम की सहायता से पत्ती तक पहुंचाते हैं तथा वायुमंडल की CO2 गैस, वायुमंडल से CO2 गैस रंध्रों के माध्यम से तथा सूर्य से सौर ऊर्जा अवशोषित करके, लिख लिया, अवशोषित करके क्लोरोफिल की सहायता से
भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए होता कैसे है, इसी क्रिया प्रारंभ कैसे होती है। जैसे ही देखिए सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से जैसे ही प्रकाश क्लोरोफिल के कणों पर पड़ता है, क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं क्लोरोफिल। अब बात करते हैं कि साहब मैं इतनी छोटी सी संरचना को कैसे देखें। आप ये छोटी छोटी सी चित्र देख रहे हैं, इसका हम माइक्रोस्कोप से इतना छोटा नहीं देख सकते। इसके ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ग्रेनम होते हैं, ठीक है ना। और ग्रेनम के बाद ग्रेना और एक पदार्थ और होता है, ग्रेना होता है, और एक आपका, देखिए बच्चों बात करते हैं, जैसे मान लीजिए धब्बे हमने आपको बताए थे, ये क्या थे, ये धब्बे, पत्ती पर जो धब्बे पाए जाते हैं, आप देखते हैं पत्ती पर जो धब्बे होते हैं, वही धब्बों क्या कहलाते हैं, वही धब्बे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो आप धब्बे देख रहे होते हैं, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र हैं, इन्हें हम धब्बे बोलते हैं। ये पत्ती में यहीं पर भोजन बनता है, कहां पड़ता है, इन धब्बों में। इन धब्बों को बोलते हैं पत्ती का रसोई घर, और इन्हें हम बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब बात करिए आप, इतना एक छोटा सा छिद्र है, और इतने छोटे से छिद्र को, यहां देखिए ध्यान से, ये छोटा सा छिद्र है, इस छिद्र को 1000 गुना बड़ा करके देखा, 10,000 गुना बड़ा करके देखा सूक्ष्म दृष्टि से, तो ये संरचना दिखाई दी। कौन सी, जो आपको छिद्र की संरचना दिख रही है, छोटे छोटे, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, छिद्रों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हम बोलते हैं ना, ये क्लोरोप्लास्ट की बच्चों संरचना है। क्लोरोप्लास्ट को जब मैंने बहुत बड़ा करके देखा, तो हमें डबल लेयर में इस प्रकार की एक संरचना दिखाई दी, ठीक है ना। डबल लेयर में इस प्रकार की एक संरचना दिखाई दी। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमको जो ये गोल गोल से प्लेट के आकार के दिख रही है, गोल गोल सी प्लेटें सी दिख रही हैं, तो यहां पर मुझे, इन्हें हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। ये जो ग्रेना है, ग्रेना कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। देखिए 1 और 2 ग्रेना। और इसमें कितनी प्लेटें हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 ग्रेना है। दोनों ग्रेना में कितनी प्लेट हैं, 5। इन प्लेटों जैसी संरचना को, ये प्लेट जैसी संरचना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, थैलोकाइट। क्या बोलते हैं, थैलोकाइट। ये देखो लिखा है, इस जो ये टावर से दिख रहे हैं, लंबे लंबे टावर से दिख रहे हैं, ये ऐसे टावर से, इन्हें क्या बोलेंगे, ग्रेना। और ये जो गोल गोल संरचना दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे, थैलोकाइट। ग्रेना में क्या होती है, थैलोकाइट। जो गोल गोल संरचनाएं दिख रही हैं प्लेट सीधे बोले थैलोकाइट। क्या बोलेंगे, थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्या होता है, थैलोकाइट के अंदर जब हमने देखा, जब थैलोकाइट के अंदर देखा, इनमें क्या है, इनमें इस तरीके से एक लिक्विड सा भरा होता है, देख रहे हैं, इस तरीके से एक लिक्विड सा होता है, एक लिक्विड सा होता है इस तरीके से। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, देखिए ये देखो लिखा है, इसके अंदर जो हमारे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द है क्लोरोफिल, हिंदी में बोलेंगे क्या, पर्णहरिम। क्या बोलेंगे, पर्णहरिम। अब इनके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को और बारीकी से देखा, जब क्लोरोफिल के अंदर हमने देखा, तो हमें क्या दिखाई दिया पता, मैग्नीशियम धातु। इसके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है, मैग्नीशियम धातु। जो आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे लिक्विड सा पदार्थ, जब इसके अंदर और गहराई से इसके अंदर देखा गया, क्लोरोफिल के अंदर जब हमने देखा, तो क्या देखा उसमें, मैग्नीशियम धातु। क्या देखा, उसके अंदर मुझे क्या मिली, मैग्नीशियम धातु। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य दायित्व किसका है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या मैग्नीशियम, पता है। मुख्य तो बात है, प्रकाश क्रिया कौन कर रहा है, मैग्नीशियम धातु। कौन कर रही है, मैग्नीशियम धातु। लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्या होता, तो क्लोरोफिल नहीं होता। जो क्लोरोप्लास्ट, ये क्या, ये पूरी संरचना जो आपको दिख रही है, ये पूरी संरचना, इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। इस पूरी संरचना की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, ला क्या बोले, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोले तो हरित लवक, क्या बोलेंगे, हरित लवक। पूरी संरचना को हरित लवक बोलेंगे। जब क्लोरोप्लास्ट को मैंने गहराई से देखा हम लोगों ने, तो क्या देखा उसमें, हमें एक पार्ट ग्रेना का मिला और दूसरा स्ट्रोमा का मिला। अब इसमें देखिए जो लिक्विड वाला पर्सन है, ये लिक्विड वाला भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में होती है, एक तो होती है स्ट्रोमा भाग में और एक होती है किसमें, ग्रेना भाग में। ठीक है ना। ग्रेना के भाग में कब क्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। कब होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो कौन से भाग में होती है, ग्रेना भाग में। और जब डार्क रिएक्शन होती है, जब अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो कब होती, स्ट्रोमा भाग में। ठीक है ना। इससे बोलती है इंग्लिश में डार्क रिएक्शन। जब ये वाली क्रिया होगी तो कहलाएगी डार्क रिएक्शन। क्या कहलाएगी, डार्क रिएक्शन। मतलब यहां जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो अंधेरे में होगी, इससे हम डार्क रिएक्शन बोलेंगे, और से बोलेंगे लाइट रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है, दो चरणों में होती है। कौन कौन से दो चरणों में, एक प्रकाश अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया कब होगी, ग्रेना भाग में। प्रकाशिक क्रिया कब होगी, ग्रेना भाग में। ये ग्रेना भाग में जो क्रिया है वो कहलाएगी प्रकाशिक क्रिया। कौन सी कहलाएगी, प्रकाशिक क्रिया। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में होती है, प्रकाशिक क्रिया कब होती है, ग्रेना भाग में। कब होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में होती है, क्या बोलेंगे, ग्रेना भाग में। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कौन से भाग में, ग्रेना भाग में। प्रकाश और इस ग्रेना भाग में क्रिया होगी, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाशिक क्रिया। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक क्रिया। जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में क्रिया होती है उसको कहलाती है प्रकाशिक क्रिया, और जो स्ट्रोमा भाग में क्रिया होती है वो कैसी कहलाती है, अप्रकाशिक क्रिया। कैसी कहलाएगी, अप्रकाशिक। मतलब जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहलाती है अप्रकाशिक क्रिया। जब अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी कहलाती है, अप्रकाशिक क्रिया। ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में। कौन से भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में। क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए होता क्या है, अब यहां से देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश के कण, जब सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें क्लोरोफिल में पड़ती हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में पड़ती है। दोनों तरफ देखिए, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में पड़ती हैं, लिखिए नीचे क्रिया विधि, हेडिंग डाल के, हेड डालिए क्रिया विधि, क्रिया विधि। अब हम बोले तो ऐसे लिखिए, देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में क्लोरोफिल कणों पर पड़ती हैं, ग्रेना भाग में क्लोरोफिल कणों पर पड़ती हैं, क्लोरोफिल कणों पर पड़ती हैं, तो क्लोरोफिल के कण, तब क्लोरोफिल उत्तेजित होकर, ऐसे लिखना, तब क्लोरोफिल के कण या पर्णहरिम के कण उत्तेजित होकर, पर्णहरिम के कण उत्तेजित होकर रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है, ऐसे लिखना, एक रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। ठीक है ना। तब भोजन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। एक रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है, ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है, जिससे भोजन का निर्माण
या भोजन का बनना, भोजन का बनना या भोजन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर, कंप्लीट हो गया क्यों भाई? क्लियर हुआ ना? देखिए कैसे होती है। अब हम आपको एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, इस तरीके से होती है। एक रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए पृथ्वी से क्या लिया था, H2, पहले CO2 लिख दो, नहीं, वायुमंडल से बच्चों क्या लेंगे, CO2 गैस। पृथ्वी ने जल से, पौधे ने भूमि से क्या लिया था, जल, H2। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश किस पर पड़ा, क्लोरोफिल पर। किस पे पड़ा, क्लोरोफिल पर। देखिए तो क्या बनेगा, यहां ध्यान दीजिए। तो भोजन अपना निर्माण किस रूप में करे, पत्ती जो है अपना भोजन किस रूप में बनाती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन सा, स्टार्च के रूप, मतलब मंड के रूप में, ठीक है ना। और मंड क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। देखिए भोजन किस रूप में बनेगा, C6H12O6। बैलेंस कीजिए, यहां करें 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और यहां करें 6 का मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब यहां कार्बन कितना है, 6, और यहां कितना हो गया, 6, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखिए, 6 दूनी 12, देखो 12 है, कंप्लीट हुआ। अब प्लस ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12 और 6 18। अब यहां कितना हुआ, केवल देखिए 6 ऑक्सीजन, तो यहां कितने करेंगे, 6O2, 6 दूनी 12 और 6 18। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की यही क्रिया प्रारंभ हो जाती है, रासायनिक क्रिया, मैंने बताया था, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब क्लोरोफिल के कणों पर पड़ती हैं, तो क्लोरोफिल के कण उत्तेजित होकर, क्या करके, उत्तेजित होकर एक रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। जब रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो क्या बनता है, भोजन। इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोल सकते हैं। इसी को हम मंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मंड या स्टार्च के रूप में। पौधे अपना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। इसे हम मंडी बोल सकते हैं, स्टार्च बोलो, शर्करा ही बनती है ना। अब बात करिए कि ये देखिए, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करेगा, अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कौन लेता है, स्टोमेटा, मतलब रंध्र, ठीक है ना। और जल कहां से मिलता है पौधों को, जड़ों से पत्ती के। किसके थ्रू अंदर जाता है, पौधे के अंदर, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। क्लियर। और किसकी उपस्थिति में यह क्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और किसकी सहायता, और किसमें होती है, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल की सहायता से, कैसे बोलेंगे, क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल अवशोषित करके, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना, जब क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसमें क्या होता है, भोजन का निर्माण या मंड का निर्माण होता है। फिर एक बार परिभाषा रिवाइज करें, कैसे बोलेंगे आप, देखिए स्टार्ट करूं परिभाषा, इन्वर्टर कोमा लगाइए, इन्वर्टर कोमा लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए, वायुमंडल से CO2 गैस तथा भूमि से जल, लिख लिया, भूमि से जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर क्या भाई, क्लियर हो गया। हाँ देखिए, जब पौधे अपना बच्चों भोजन बनाते हैं तो एक गैस भी अब निकलती है। कौन सी गैस, यहां देखिए, ऑक्सीजन गैस। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के साथ साथ मानव जीवन व जीव जंतुओं के लिए एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन गैस का। अब बात बच्चों ये आती है कि साहब ये ऑक्सीजन गैस, अब बताइए
CO2 वाले पार्ट से निकल रही है भाग से या जल वाले भाग से निकल रही है। अगर बात की जाए साहब ऑक्सीजन गैस जो हमें मिल रही है इनमें से H2O दे रहा है या CO2 हमें ऑक्सीजन गैस दे रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये है ऑक्सीजन गैस तो सब मिल रही है, ये ऑक्सीजन गैस CO2 से हमें मिल रही है या जल से मिल रही है? तो पता है किससे मिल रही है? जल का हाइड्रोलाइसिस होता है, जल के अपघटन से, जल के अपघटन से कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन गैस। ये जो आपको ऑक्सीजन गैस मिली है वो कहां से मिली है? H2O से ऑक्सीजन गैस मिली है। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन करता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसमें CO2 H2O दोनों भाग लेते हैं कण नहीं घटक, तो इनमें से कौन से घटक से ऑक्सीजन गैस निकलती है? तो किससे निकलेगी? जल वाले घटक से। H2O से ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। बताओ ये पूरा प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? अच्छे से आया? अब तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि समझिए, क्या मैं समझाया था? प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि को देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट्स में क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। किसमें? ग्रेनम भाग में और स्ट्रोमा भाग में। ग्रेनम भाग में क्रिया कब होगी? प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट में। जब प्रकाश में क्रिया होगी तो कौन से भाग में होगी? ग्रेनम भाग में। और जब अंधेरे में क्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण, तब कौन से भाग में होगी? स्ट्रोमा भाग में होगी। ठीक है ना? जो ग्रेनम में भाग में क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाशिक क्रिया। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहलाती है अप्रकाशिक क्रिया। अब बात करते हैं जो गोल मोल से ये प्लेटें दे रही है क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। थैलोकाइट के अंदर क्या है? ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के और अंदर देखा गया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम धातु। क्या मिली? मैग्नीशियम धातु। तो मुख्य जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करने वाला काम है वो कौन है? मैग्नीशियम धातु। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां होती है? मैग्नीशियम धातु की वजह से। मैग्नीशियम धातु ही करती है। ठीक है ना? लेकिन ये होगी कब? जब भाई क्लोरोप्लास्ट होगा तभी होगी। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। तो अगर कोई बात कहता है आपसे कि साहब क्वेश्चन इस तरीके से आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के कौन से भाग में होती है, तो कहें किसमें? क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्ती के जो धब्बे दिखते हैं ये डॉट डॉट, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। अब बात होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से भाग में होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो भाग में होती है, ग्रेनम भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में होती है। ग्रेनम भाग में कब होगी? जब प्रकाश की उपस्थिति में होगी। और स्ट्रोमा भाग में कब होगी? जब डार्क रिएक्शन होगी, अंधेरे में होगी, अंधकार में होगी। क्लियर? तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। ठीक है ना? बताओ आपके समझ में आया सभी के? क्लियर? अच्छे से आया ना समझ में? बताइए, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो? आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आगे इसका नया टॉपिक होगा, प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक फिनिश हुआ है। ठीक है ना? आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट्स व शेयर करें, जिससे आपको नई आने वाली वीडियोस जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से प्राप्त हो सकती है। बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको जो भी वीडियो आप बनाएंगे वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, थैंक यू सर।